Students, our today's topic is reaction between vinegar and baking soda. विनेगर होता है जो सिरका होता है जो अचार वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, और बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है. Dissolve 1 tablespoon of baking soda powder in 100 ml of water in a beaker. सिंपली 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेके उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसमें मिला देना है. स्टिर द मिक्सचर अंटिल ऑल द बेकिंग सोडा हैज़ डिज़ोल्व्ड. स्टिर का मीन्स होता है हिलाना. हमने मिक्सचर को तब तक हिलाना है जब तक बेकिंग सोडा पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाता. मेयर अबाउट 5 ml ऑफ विनेगर इन ए सेपरेट टेस्ट ट्यूब. एक अलग टेस्ट ट्यूब में विनेगर 5 ml लेना है हमने. यूज़ ए ड्रॉपर to add 5 drops of the baking soda solution to the test tube containing vinegar. जो बेकिंग सोडा वाला सोल्यूशन था उसमें से 5 ड्रॉप्स आपने लेनी है ड्रॉपर की हेल्प से, और उसको जो विनेगर वाली टेस्ट ट्यूब होगी उसमें डाल देना है. यू विल ऑब्जर्व बबल्स बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आप बबल्स बाहर निकलते जो ऑब्ज़र्व करोगे, और ये एक निशानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस हुई है. फिर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? विनेगर में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया था, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई, साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ, और साथ में सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस होगा. विनेगर का फार्मूला CH3COOH है, बेकिंग सोडे का NaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड पता होगा CO2 इवॉल्व होती है, ऊपर को जाती है इसीलिए ऊपर की तरफ एरो होता है. वाटर का H2O है, सोडियम एसीटेट का CH3COONA. वी कैन टेस्ट द गैस दैट इज रिलीज्ड एंड फाइंड इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो गैस होगी उसको रिलीज़ हुई होगी उसको टेस्ट कर सकते हैं और फाइंड करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी. फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट. ये पता कैसे लगेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? हमने लाइम वाटर लेना है और उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस पास करानी है, और वो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की टर्न हो जाएगा. लाइम वाटर जो मिल्की टर्न तभी होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएं. तो ये एक इसीलिए कंफर्म हो गया हमें कि जो गैस रिलीज हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी. दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड ए केमिकल चेंज. ये रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहा जाता है, और एक रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं हम. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कराई हमने पास लाइम वाटर में से, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर आ गया, और बना क्या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया, लाइम वाटर का फार्मूला CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कार्बोनेट का CO3 होता है हमेशा, वाटर का H2O. नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन नेल. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू एंड एक्वायर्स ए सी ग्रीन कलर व्हेन आयरन नेल्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट. जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वैसे वो ग्रीन कलर ब्लू कलर का होता है जैसे ये दिखाया गया है, और सी ग्रीन इसका कलर हो जाता है बाद में जब इसमें से आयरन नेल हम डिप कर देते हैं या इसमें छोड़ देते हैं. जब आयरन जो नेल होंगे वो ब्राउन कलर उनका हो जाएगा जैसे इनका हुआ है. दिस इज़ बिकॉज आयरन सल्फेट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन. क्योंकि आयरन सल्फेट बन जाएगा जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करेगा. तो आयरन जो सल्फेट सोल्यूशन होगा वो सी ग्रीन कलर का होगा. द ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑन द आयरन इज ऑफ कॉपर. जो आयरन नेल पे कलर डिपॉजिट होगा वो कॉपर ही होगा, कॉपर डिस्प्लेस होकर इस पर आ जाएगा. दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और बना क्या फिर आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर साथ में निकल गया. कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, और SO4 जो था ये Fe के साथ लग गया और Cu अलग निकल गया, कॉपर अलग निकल गया. तो ये वाली रिएक्शन है यहाँ तक. नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर kept in a freezer is a physical change because the ice when kept in an open changes back to water.
एग्जांपल सिंपल सी दी है इन्होंने कि जब वाटर को फ्रीज़र में रखें हम तो आइस बन जाती है, वो ये फिज़िकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जो आइस होती है वो फिर से अगर उसको वापस हम बाहर रख देंगे तो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगी। इसका मीन्स सिर्फ शेप ही चेंज हुई है, वैसे चेंज नहीं हुआ कुछ भी। इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप, साइज और फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस में चेंज। अगर फिजिकल चेंज होगा तो कलर चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकती है, साइज़ में चेंजेस आ सकते हैं, या फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे आइस का था, चेंज हो गया था पानी में दोबारा। फिजिकल चेंजेस में और मे नॉट बी रिवर्सिबल, ये रिवर्स कर भी सकते हैं और रिवर्स नहीं भी कर सकते। जैसे रिवर्स अभी हो गया था, आइस वाटर में चेंज हुआ, वाटर को फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं, यह रिवर्सिबल चेंज होता है। फिजिकल चेंज की फिर एग्जांपल एक और दे दी इन्होंने, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग ए डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल्स जो होगी ये सॉलिड की प्योर फॉर्म होगी, किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होगी जो सॉलिड फॉर्म में होगी और उसकी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगी, मतलब जैसे उसकी शेप होगी जो वो फिक्स होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल इज नाउन एज क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इम्प्योर कंपाउंड को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकें तो वो होगा फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा। यह प्रोसेस यूज़ होगा, द प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर समुद्र में से हमने नमक अलग करना है तो उसमें ये वाला प्रोसेस यूज़ होगा। इसमें फिर इन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। केमिकली जो कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर। कॉमन सॉल्ट मिलता कैसे हमें, अगर सी वाटर को बीच में से इवेपोरेट कर दें। द सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड कंटेन्स सर्टेन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस सच एज मैग्नीशियम क्लोराइड, सैंड एक्सेट्रा। जो सॉल्ट ऐसे हमें मिलेगा उसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होंगे। अनडिज़ायरेबल मीन्स जो हमें नहीं चाहिए होंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और मिट्टी भी होगी उसमें जो मिक्स होगी सोडियम क्लोराइड के साथ, मीन्स जो नमक के साथ मिक्स होगी। दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो चीज़ें अलग की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स हमने किया क्या है, सिंपली अभी हमने कहा है कि जो समुंदर का पानी होगा उसको अगर हम थोड़ा सा अलग करके इवेपोरेट कर दें तो बीच में से हमें नमक मिल जाएगा। जो ऐसा नमक मिलेगा उसमें फिर इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। इन इम्प्योरिटीज़ को अगर हमने रिमूव करना है तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन क्रिस्टलाइजेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन बॉइलिंग वाटर। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा ज़्यादा जो उसमें मैक्सिमम अमाउंट कॉमन सॉल्ट का होगा वो मिक्स हो जाएगा बॉइलिंग वाटर में। अगर पानी को गर्म करेंगे तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा ये जो नमक होगा। दिस सोल्यूशन इज़ दैन फिल्टर्ड टू रिमूव दिस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। फिर बाद में जो हमारे पास बचेगा सोल्यूशन होगा उसमें से हम उसको फ़िल्टर करेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएं। द फिल्टर्ड सोल्यूशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स। जो फिर फिल्टर्ड सोल्यूशन होगा उसको वैसे ही रखा जाएगा थोड़े आवर्स के लिए, थोड़े घंटों के लिए। सोडियम क्लोराइड विल एग्रीगेट एंड फॉर्म क्रिस्टल्स with well defined geometrical shapes leaving behind the undesirable impurities in this solution। जो फिल्टर फिर सोल्यूशन होगा वो लेफ़्ट हो जाएगा, वो बच जाएगा। जो फिल्टर सोल्यूशन होगा उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखा जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो होगा, जो नमक होगा, वो एग्रीगेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और क्रिस्टल्स बना देगा। विद वेल डिफाइंड मतलब फिक्स उनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी। लीविंग बिहाइंड दी अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ इन दी सोल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो फिर अलग हो जाएंगी। स्टूडेंट्स हमने फिर इसमें क्या किया, सिंपली जो फर्स्ट प्रोसेस से हमारे पास हमने वाटर तो इवेपोरेट कर दिया था, जो बाद में साल्ट मिल गया उसमें इम्प्योरिटीज़ थी उसको हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। जो बॉइलिंग वाटर था उसको फिर फ़िल्टर किया। जो पानी और नमक होता है वो मिक्स हो जाता है इसके साथ, पानी के साथ। तो जब फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर में सिर्फ हमारे पास इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, बाकी जो प्योर होगा वो दूसरे में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा सोल्यूशन में। वो थोड़ी देर बाद अगर उसको वैसे ही रहने दो तो एग्रीगेट करके वो एक फ़िक्स शेप अपनी बना लेगा। तो वही जो फिक्स शेप होगी वो हमारी होगी
सोडियम क्लोराइड की। इस मेथड से हम जो क्रिस्टलाइजेशन है, इसीलिए सी वाटर से नमक को हम अलग कर सकते हैं।